यस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 अभ्यास 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे के सब प्रश्न। पीछे सब प्रश्न क्लियर करवा दिए गए हैं 5.2 के। तो 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में आपको दे रखा है 3 स्टेप का प्रश्न है, ए एन डी और ए एन। यहाँ पर और लिख देते हैं ए एन डी और ए एन। नेक्स्ट लास्ट में एक और भी ज्ञात करना है, ए एन डी और ए एन। इन चारों पदों में से 3 जगह आपने 3 स्टेप लिए हैं। तीनों स्टेप में सबसे पहले स्टेप में दिया है, सबसे पहले यही कह रखा है कि एपी के तीसरे और 9वें, यानी एन का मान यदि 3 है, एन का मान यदि 9 है, तो क्रम से वो दोनों पद दे रखे हैं आपके। एक तो दे रखा है 4 और एक दे रखा -8, क्रम से 4 और -8। इन दोनों स्थितियों को देखें तो दोनों में ए और डी की कमी दिख रही है, तो हम दोनों में ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर ए एन। यहाँ पर भी लगा देते हैं ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर ए एन। अब देखिए दोनों में जो मान आपको दो मान रिसीव है, प्राप्त है, वो मान रख देते हैं। तो ए का ए प्लस का यहाँ सीधा निकाल सकते हैं अपन, एन की जगह 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया तो बच गया 2, यानी कि ए प्लस का 2d बराबर में ए एन का मान दे रखा आपके लिए 4। इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1। फिर अगले में लेंगे तो ए प्लस का इस 9 में से 1 कम कर लो, या 9 रखेंगे 1 कम करेंगे तो 8d और बराबर में दे रखा माइनस का 8, ए एन का मान 8 दे रखा। इसे समीकरण नंबर 2 के देंगे। समीकरण 1 और 2 को सरल करेंगे तो अपन के पास है ये विलोपन विधि, 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों की विलोपन विधि अपन यहाँ काम में लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 को उठा करके 2 के नीचे लिख देते हैं, ए प्लस का 2d और सामने लिख दिया 4। सरल किया तो हमें चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। चिन्ह चेंज करते समय ये बनेगा माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये दोनों तरफ से गए। 8d में से 2d निकाल दिया तो बच गया 6d और बराबर में दोनों ही माइनस के बन गए आपके लिए 12। यदि d का मान निकालना हो तो -12 में 6 का देना पड़ेगा भाग, यानी कि d का मान आया -2। इस -2 को उठा करके यहाँ भर देते हैं, -2। ए एन का मान पहले से ही 0 दे रखा है कि कौन सा पद 0 होगा, ये 0। अब आपको एक ए का मान यहाँ से प्राप्त और होगा समीकरण नंबर 1 में, ए प्लस का 2d, डी का मान तो अभी निकाला, इंटू डी की जगह मान रख दिया बराबर में खड़ा 4। इनका गुणा करें तो 2 दूनी की 4 और वो 4 भी माइनस के, तो ए बराबर में सामने खड़ा 4, ये 4 और चला जाएगा, माइनस वाला इधर जाते हो गया प्लस का, यानी कि ए का मान आपके लिए बन गया 8। तो इस ए को यहाँ भर देते हैं। अब रह गया आपके पास एन। सेम फॉर्मूला ए एन वाला फॉर्मूला यहाँ और लगा देते हैं। तो फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। फिर इनके मान रख देते तीनों का, ए की जगह मान रख देते हैं 8 प्लस का एन की जगह एन रहने देते हैं जैसे माइनस का 1 डी की जगह माइनस का 2 रख दिया। ए एन का मान प्रश्न में दे रखा 0 है, तो देखें 0 बराबर 8 -2 का गुणा एन से करते हैं तो माइनस का 2n, -2 का गुणा 1 से करते हैं तो प्लस का 2। अब देखिए यहाँ तो 0 है, ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, जबकि ये चर पद है। तो चर पद को उठा करके इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस का 2 है, ये बन जाएगा प्लस का 2n बराबर में 8 और 2 टोटल बन गया आपके लिए 10। यदि n का मान निकालना हो तो 10 में 2 का देना पड़ेगा भाग, इस 2 को हटाना होगा तो ये 10 के बटे में जाएगा, अतः भाग है आपके लिए 5 बार। यानी कि कहने का मतलब n का मान है जो अपन ने निकाला है 5। कहने का मतलब श्रेणी का समान श्रेणी का 5वां पद आपके 0 होगा। ये क्वेश्चन था आपके 9 नंबर क्वेश्चन 5.2 का। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है अपन के, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके जिक्र हुआ है एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इनका सार अंतर ज्ञात कीजिए। डी का मान ज्ञात करना है। 17वें और 10वें पद का अंतर दे रखा 7 है। हमारे पास वही ए एन डी और ए एन, फिर लिख दिया ए एन डी और ए एन। फर्स्ट दे रखा है 17वां पद, एन का मान यदि 17 हो, फिर दे रखा एन का मान 10 हो। अब इन स्थितियों में देखें तो 3 मान पद गायब है, तो हम दोनों में ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन का फॉर्मूला है आपके पास, यानी कि ये कम, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तीनों पद यहाँ पर आपके गायब है, तो ए एन का दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन के लिए लिखेंगे
ए एन का मान यहाँ लिख दिया 17, यानी 17वां पद ज्ञात कर रहे हैं। ए प्लस का एन माइनस का 1, एन की जगह लिख दिया 17, या पहले एक बार फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला है आपका ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी, फिर ए 17 बराबर में ए है जैसे प्लस है जैसे, एन की जगह 17 लिखा माइनस का 1 और डी भी है जैसे, फिर इनको सरल किया तो ए 17 आया आपके ए प्लस का 16 डी, इसे कह दिया समीकरण नंबर 1। फिर आगे देखें तो यहाँ पर भी ए एन का मान निकालना है। ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। देखिए ए एन यानी कि अब की बार एन का मान यहाँ कितना लेना है, 10 लेना है, यानी कि 10वां पद निकला है। फिर क्या रखा है, ए का मान ए लेना है, एन की जगह आप 10 रख दो, माइनस का 1, डी का डी रहने दो, तो ए 10 आपका कितना आया, ए प्लस का 9डी, ये आ गया समीकरण नंबर 2। प्रश्न कह रहा है 17वां पद 10वें पद से, ये 17वां पद, ये 17वें पद का मान, 10वां पद, ये 10वां पद, ये 10वें पद का मान। प्रश्न कह रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी इन दोनों पदों का डिफरेंस है वो 7 है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े पद में से छोटे पद को घटाया जाता है, तो 17वें पद में से 10वें पद को घटा लेते हैं, यानी इस कोष्टक में से इस कोष्टक को घटा लेते हैं। दोनों समीकरणों को सरल करना है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से पहले लिखेंगे ए प्लस का 16डी, ए प्लस का 16डी माइनस कर देंगे ए माइनस का 9डी, दोनों का चिन्ह माइनस कर जाएगा, ए माइनस का और 9डी भी माइनस का। अब देखिए इनको हल करेंगे, इनके सामने अंतर दे रखा पहले से कितना, 7, माइनस का ए प्लस का ए, ये तो गया, यहाँ है 16डी, सॉरी 16डी और 9डी, 16डी में से 9डी निकाल दिया तो आपके बच गया 7डी, और बराबर में खड़ा है सिर्फ पहले से 7, तो डी का मान आ गया 7/7 यानी कि 1, 4 अंतर आया इस समान से डी का 1। तो क्या किया हमने, 17वां पद यानी कि एन का मान 17 ले लिया, 10वां पद एन का मान 10 ले लिया, फिर ए एन ज्ञात किया तो ए एन में या एन की जगह 17 लिख दिया या एन की जगह 10 लिख दिया, ये तो 17वां पद आया, 17वें पद का मान ये 10वें पद का मान ये, इनके मान का डिफरेंस करना है तो पहले ये लिख दिया, इसमें से इसको घटाया, प्रश्नानुसार मान दे रखा है आपके साथ, प्रश्नानुसार अंतर दे रखा पहले से ही 7, फिर ए दोनों में सिंगल सिंगल था, एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का, कट गया, फिर आ गया 16डी में से 9डी को निकाला तो बच गया 7डी, बराबर में 7 है ही है, और डी का मान निकालना तो इस 7 को 7 के बटे में भेज दिया, यानी कि डी का मान, डिफरेंस का मान आ गया आपके लिए 1। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, ये 10वां हो गया भैया, ये तो 10वां था आपके लिए। हम लेंगे अभी 11वां प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या, देखिए वही 5 मिनट का 2 चल रहा है आपके, हम लेंगे प्रश्न संख्या 11। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रखा है 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132, 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले देखिए इस 132 का फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का प्रश्न देखें तो हमें यहाँ मिल जाएगा ए का मान, ए का मान आपके दिया हुआ है, प्रथम पद 3, 4 अंतर डी निकाले तो 15 में से 3 निकाल लो, बच गए आपके लिए 12, या 27 में से 15 निकाल लो तो भी बच गए 12, और ये 54वें का मतलब है ये एन का मान है 54, एन का मान 54, तो प्रेजेंट टाइम में ज्ञात करने के लिए रह गया ए एन ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी, ए की जगह रख दिया 3 प्लस का एन की जगह रख दिया आपके लिए 54 माइनस का 1, डी की जगह रख दिया 12, सरल किया, सरल करते समय 3 है जैसे प्लस है जैसे 54 में से 1 गया, पीछे बच गया 53 इंटू का 12, इनका गुणा कर लेते हैं, 12 36 का 6 आंसर की 3, 12 5 60 और 3 63, और प्लस का खड़ा पहले से ही 3, 12 36 6 आंसर की 3, 12 5 60 और 3 63, यानी कि 636 और 3 टोटल कर लिया, बन गया 639, ये आया आपके ए एन का मान। अब देखिए प्रश्न में एक नया मोड आ गया है,
प्रश्न कह रहा है इस ए एन से 132 यानी कि नया ए एन तो है पर ये नया ए एन क्या करना, पहले लिखना 639 और इसमें प्रश्न कह रहा है कितने जोड़ दो 132, तो एक नया ए एन बनेगा। अब देखिए ए एन आपके पास यही लेना है, ए का मान यही लेना है कितना 3, डी का मान यही लेना है कितना 12 और ज्ञात करना है एन, नया एन ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये बनता कितना ए एन कितना बनता है 9 2 11 का 1 हासिल की 1 3 3 6 और 1 7 6 और 1 7 771, 9 2 11 का 1 हासिल की 1 3 3 6 और 1 7 6 और 1 7, नया ए एन का मान है 771। अब देखिए ए एन का मान रख देते हैं, ए का मान रख देते हैं, डी का मान रखते हैं तो एन का मान आ जाएगा। हमारे पास तो वही फॉर्मूला ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर में लिख दिया ए एन, क्योंकि ए एन का मान आपको दिया हुआ है। ए की जगह रख दिया 3 प्लस है जैसे ही, एन की जगह रख दिया आपके लिए एन है जैसे माइनस का 1, डी की जगह रख दिया 12 बराबर का चिन्ह, 771 ए एन की जगह रख दिया, 771 ए एन की जगह रख दिया, फिर सरल किया तो देखिए 3 है जैसे प्लस है जैसे 12 का गुणा पहले 3 से करो तो 12 एन, माइनस का 12 का गुणा 1 से करो माइनस 1 से तो माइनस के 12 बराबर में 771। अब देखिए चर पद एक तरफ अचर पद एक तरफ, माइनस के 12 है प्लस के 3 है, यदि माइनस के 12 में से यहाँ से प्लस के 3 घटा देवे तो बचेंगे माइनस के 9, माइनस के 9 उधर भेज देते हैं तो सामने करें 771 और प्लस के हो जाएंगे 9, तब इधर रहेगा सिर्फ 12 ही। हमें तो n का मान ज्ञात करना है तो पहले टोटल कितना बनता है इनका 9 और 10 की 0 हासिल की 1 7 1 8 7 के 7 780 में हम 12 कर देते हैं भाग, 12 का भाग 12 चकाने 72 6 बार 72, पीछे बच गए 6 बन गए 60 बार 5 के 7, अतः नया n जो आया है उसका मान आएगा आपके लिए 65। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन हल करेंगे। यह था आपके 11वां क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यस क्या रखा है, दो समान श्रेणियों का सार अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। वही बात ए एन डी और ए एन और लिख दिया ए एन डी और ए एन। सबसे पहले क्या रखा है, दो समान श्रेणियां जिनका 100वें पदों का सार अंतर 100 है, दोनों में n का मान 100। ए दोनों का अलग अलग है, एक का कह दिया a1 और एक का कह दिया आपने a2। डी दोनों में दिया नहीं है, सॉरी हाँ डी दिया नहीं है, डी का डी रहने दो दोनों तरफ। ए एन भी नहीं दिया, ए एन का हम लोग सूत्र लगाते। फिर कह रहा है 100वें पदों का अंतर, यानी कि इसमें ए एन का जो मान आएगा उस मान में से यदि इस मान को घटा देवे तो प्रश्नानुसार अंतर पहले से 100 दे रखा है। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं दोनों तरफ ही, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी, फर्स्ट सेकंड के लिए ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन क्या लिखेंगे, ए 100 बराबर में ए का मान a1 बड़ा ए का a1 लिख दिया, प्लस का चिन्ह, एन की जगह लिख दिया 100 माइनस का 1 इंटू डी का डी। फिर लिखेंगे a100 बराबर में a1 प्लस का 99 डी, इसे कहते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसा कैसे, यहाँ मान रखते हैं, यहाँ पर भी a100 बराबर में यहाँ लिखेंगे a2 प्लस का चिन्ह, एन की जगह 100 माइनस का 1 डी का डी। फिर लिखा a100 100वां पद बराबर में a2 प्लस का यहाँ पर भी 99 डी, इसे कहते हैं समीकरण नंबर 2। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है इनका डिफरेंस करो
और डिफरेंस पहले से दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे पहले इसको लिख देते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं। अंतर ऐसे ही किया जाएगा, तो लिखेंगे A1 प्लस का 99D कोष्टक बंद माइनस का चिन्ह A2 प्लस का 99D और इनका अंतर दे रखा आपके सामने 100। फिर इनको खोलते हैं, A1 प्लस का 99D माइनस का A2 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस के 99D बराबर में 100। अब देखिए 99D से 99D ये तो गया, तो बच गया A1 प्लस का A1 माइनस का A2 और बराबर में 100। हम इसे समीकरण नंबर 1 नया दे देते हैं, 3 नंबर समीकरण दे करके छोड़ देते हैं। फिर क्या चेंज करना है, फिर प्रश्न कह रहा है हजारों पदों का अंतर बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 100वें पद की जगह यहाँ लिख देते हैं 1000 और इस 100वें पद की जगह भी लिख देते हैं 1000 लिख करके वही इन्हीं फॉर्मूलों में दोनों के मान निकालेंगे तो सेम टू सेम ऐसे दो समीकरण बनेंगे। वो बनेंगे आपके A1000 पहले वाली श्रेणी से निकालेंगे तो बनेगा आपके A1 प्लस का 999D और इस दूसरे से निकालेंगे तो वो बनेगा वो भी A1000 दूसरी श्रेणी से जो निकलेगा आपके A2 प्लस का वो भी 999D। फिर हमें इनका भी अंतर करना है। प्रश्न करा इसमें से इसको निकालो तो अंतर कितना आता है, पहले वालों का अंतर तो 100 आया था। फिलहाल इस समीकरण को हमने बना करके छोड़ दिया है। फिर इनको देखें तो वो का वो आएगा A1 प्लस का 99D 999D माइनस का चिन्ह A2 और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे 999D। सरल किया तो 999D से 999D गया, A1 माइनस का A2 जो हमें पता नहीं है, पर यह समीकरण कह रहा है कि यहाँ भी A1 माइनस A2 था, तब इनका अंतर 100 का आया था। तो हम कहेंगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 की सहायता से दोनों में A1 माइनस A2 है, अतः इस A1 माइनस A2 का मान भी 100 होगा, अतः हजारवें पदों का अंतर भी 100 आएगा। 100वें पदों का अंतर 100 था तो हजारवें पदों का अंतर भी 100 आएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली संख्या है, तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्याओं को देखेंगे। तो सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या होती है 100 और बड़ी से बड़ी होती है आपके लिए 999। प्रश्न कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 100 में 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग प्रथम पद बना रहे समान श्रेणी का, तो 7 का भाग दिया, 1 7 7 पीछे बच गया 3 0, 7 चौके 28। अब देखिए यहाँ शेष बच गया कितना 2। यदि यहाँ 2 शेष बच गया तो यहाँ पर प्रथम पद आपके इसी के अनुसार बन जाएगा। शेष 2 बचा है, इस शेष 2 को घटा लेवे, इस 2 को यदि अपन घटा लेवे तो 98 बन जाते हैं, तो पद हो जाते हैं आपके लिए 2। हमें तो पद 3 ही रखते हैं, तो इस 2 की जगह कितने होते तो अपन का ये 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता। तो 2 की जगह यदि अपन के यहाँ पर 7 होता, यानी कि 7 होता तो कम कितने पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं 5, यानी कि प्रथम पद होगा आपका 105। फिर 7 7 का गैप हो रहा है तो 112, फिर 119, इस प्रकार से डॉट डॉट ये समान श्रेणी चल रही है। फिर कह रहा है अंतिम पद से भी हमें या 999 से अंतिम पद बनाना है, तो इसमें 7 का भाग दिया, 7 का भाग दिया एक बार, पीछे बच गया 2, 9 7 चौके 28, पीछे बच गया 1, 9 7 दूनी 14, पीछे बच गया 5, 7 एकम की 7, पीछे बच गया 9, उतार आई 2 बच गया 9 7 चौके 28, पीछे बच गया 1, उतार आई 9 की 19, 7 दूनी 14, पीछे बच गए 5, यानी कि 5 इसमें से अभी कम कर लेवे तो ये 7 से विभाजित पूरी संख्या बन जाती है। तो 999 में से 5 कम कर दिए तो बन गए 994। ये बन गई आपके एक समान श्रेणी। यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई छिपी हुई दिख रही है,
सबसे पहले तो प्रथम पद दे रखा है 105, डी डिफरेंस अभी साथ साथ जोड़ करके तो ये बनाया है, तो डी का मान 7 और ए एन का मान दे रखा है 994। तो इस स्थिति में आपको यहाँ ज्ञात करना है ए एन ज्ञात करने के लिए देखिए और हमारे पास तो वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा देते हैं ए एन का। यस, ए एन आपको दिया हुआ है तो लिख सकते हैं ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर में ए एन। ए की जगह लिख दिया 105 प्लस का चिन्ह, एन की जगह है ही नहीं, दिया हुआ नहीं है, एक रख दिया है जैसे माइनस का डी की जगह लिख दिया 7 बराबर में लिख दिया ए एन का 994। फिर सरल किया 105 है जैसे ही, 105 है जैसे ही प्लस का चिन्ह 7 का गुणा एन से 7n माइनस का चिन्ह 7 का गुणा 1 से 7 बराबर में 994। 105 में से 7 कम कर लो तो यहाँ बन जाएंगे आपके लिए 105 में से यहाँ 7 कम कर लो तो यहाँ बन जाएंगे आपके 98। 98 तो है ये प्लस के, और ये दूसरी साइड जाएंगे तो 98 हो जाएंगे माइनस के, जो कटेंगे किस में से 994 में से। 994 में से 98 कम कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 7n बराबर में 994 और माइनस का लिख देंगे 98। यहाँ से जो बनेगा शेष बनेगा वो 98 ही बनेगा, तो 98 माइनस का हो जाएगा उधर जाते ही। तो कितना बचा देखो, 14 में से 8 के पीछे बच गए 6, यहाँ बच गए आपके लिए 8, 18 में से 9 गए तो बच गए 9, और यहाँ बच गए 896। और हमें तो मान निकालना n का, तो 7 का इस संख्या में देना पड़ेगा भाग, 7 का भाग n बराबर 7 का भाग गया एक बार, बच गए यहाँ पर 1, उतारा गई 9 की 19, 7 दूगुनी 14, 19 में से 14 गए 5 बच गए 56 बन गए, 7 8 की 56, यानी कि उस समान श्रेणी में पदों की संख्या टोटल होगी 128। जो 7 से विभाजित 3 अंकों वाली जो टोटल संख्याएं होती है, 3 अंकों वाली टोटल जो संख्याएं होती है 7 से विभाजित, उनकी संख्या होती है 128। तो प्रथम पद हमने कैसे निकाला, प्रथम पद सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली 100 होती है, और 100 में हमने 7 का भाग देकर के देखा तो पूरा पूरा नहीं गया, शेष 2 बच गया था। उसकी जगह यदि 7 बचता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, तो कमी पड़ी हमारे पास 5 की, तो 5 जोड़ लिया 100 में, यानी कि प्रथम पद बन गया। इसी प्रकार से 7 7 जोड़ते गए तो हमारे समान श्रेणी बनती गई, पर लास्ट पद अंतिम पद हमें उसे 999 से निकालना था, तो 999 में हमने 7 का भाग दिया, तो पूरा पूरा जाते समय लास्ट में कुछ शेष बच गया था, उस शेष को हमने 999 में से घटाया तो बढ़ गया 994 अंतिम पद। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, ए एन का मान भी आ गया। तो उस स्थिति में हम लोग एन का मान ज्ञात करने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, और एन के फॉर्मूले से आपको एन का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मान आया आपके लिए 128। ये क्वेश्चन नंबर था आपके 13 नंबर क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए नए प्रश्न देखते रहें, कमेंट भी करें कि आपको न्यू कैसे प्रश्न चाहिए। ओके, धन्यवाद।